नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल गढ़ के 5 बार के विधायक मुख्तार अंसारी की कल इलाज के दौरान अस्पताल में ही मृत्यु हो गई। वो पिछले 19 साल से सलाखों के पीछे थे और सलाखों के पीछे रहते हुए वो 3 बार विधायक बनकर असेंबली पहुंचे थे। उनके निधन पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और ये सवाल उनके परिवार वाले खड़े कर रहे हैं। उनके परिवार वालों का कहना है कि मुख्तार अंसारी को खाने में पॉइजन देकर मारा गया। मुख्तार अंसारी के छोटे भाई का कुछ दिनों पहले मीडिया में दिया बयान है। उन्होंने कहा कि मेरी मुलाकात मुख्तार अंसारी से हुई है। उन्होंने मुझे बताया कि खाने में मुझे पॉइजन दिया गया, जिसके बाद मुझे उल्टी होने लगी और शरीर में ऐसा दर्द हुआ जिसे हम सहन नहीं कर पाए। फिर डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर ने मुझे 40 इंजेक्शन दिया, फिर मेरी तबीयत ठीक है। दोबारा उनके साथ वही हुआ, यानी उन्हें खाने में पॉइजन दिया गया, लेकिन इस बार वो नहीं बच सके, यानी कि दवा उन्हें नहीं बचा सकी। यानी उनके परिवार वालों का कहना है कि उन्हें पॉइजन देकर मारा गया और उनके परिवार वाले ही नहीं बल्कि जो उत्तर प्रदेश के अपोजिशन की पार्टी है, देश की कई अपोजिशन के लीडर हैं, उन्होंने भी इनके मृत्यु पर सवाल खड़े किए हैं और निष्पक्ष जांच की मांग की है। चाहे वो MIM हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, या फिर मायावती हो, या फिर अन्य कई नेता। तो आज हम इस वीडियो में ये तमाम नेता के बयान को जानेंगे जिन्होंने मुख्तार अंसारी की मृत्यु पर सवाल खड़े किए हैं और दुख भी प्रकट किए हैं। साथ ही साथ मुख्तार अंसारी के सियासी सफर के साथ उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी जानेंगे। अभी आप जितने भी मीडिया चैनल वगैरह को देखते होंगे, उन सभी में मुख्तार अंसारी को अपराधी, आतंकवादी, कुख्यात आतंकी वगैरह इन सब नामों से जाना जाता है। लेकिन हम आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की पारिवारिक पृष्ठभूमि आपराधिक नहीं थी। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी उनके चाचा थे। उनके दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी आजादी से पहले कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे। जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापक सदस्य में रहे थे। वहीं उनके नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान अंसारी महावीर चक्र से सम्मानित थे। यानी कहने का मतलब मुख्तार अंसारी की जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो कहीं से कोई आपराधिक नहीं थे और उन्होंने तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद तक उनके परिवार के लोग रहे, यहाँ तक कि जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापक में उनकी भूमिका रही और उनके नाना तो ब्रिगेडियर, उन्हें महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया और उनके चाचा देश के उपराष्ट्रपति बने थे। लेकिन आज मुख्तार अंसारी को एक आपराधिक, आतंकवादी की नजर से देखा जा रहा है। वहीं मुख्तार अंसारी के सियासी सफर की बात करें, मुख्तार अंसारी का सियासी सफर जब वो 26 वर्ष के थे तभी शुरू हुआ। मुख्तार अंसारी ने BSP के टिकट पर साल 1996 में पहली बार मऊ के सदर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता था। इसके बाद 2002 और 2007 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और जीत कर लखनऊ पहुंचा था। साल 2012 में कमऊ एकता दल का गठन किया और चुनाव लड़कर जीत हासिल की। मुख्तार अंसारी ने साल 2007, 2012 और 2017 का चुनाव जेल में बंद रहकर लड़ा था और जीत हासिल की थी। मुख्तार अंसारी के खिलाफ गाजीपुर, वाराणसी, मऊ, आजमगढ़ के अलग अलग थानों में कई मुकदमे दर्ज है। इनमें से 8 मुकदमे ऐसे हैं जो जेल में रहने के दौरान दर्ज हुए थे। ज्यादातर मामले हत्या से संबंधित है। सबसे ज्यादा मुकदमे उनके गृह जिला जनपद गाजीपुर में दर्ज है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि उनके निधन पर कई जो अपोजिशन के बड़े बड़े लीडर हैं उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया है और साथ ही साथ सवाल भी खड़े किए हैं। सबसे पहले हम बिहार के RJD के नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव के ट्वीट को जान लेते हैं। उन्होंने X पर लिखा, यूपी के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी का इंतकाल का दुखद समाचार मिला है। परवरदिगार से प्रार्थना है कि दिव्यांगत आत्मा को शांति और परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। कुछ दिन पूर्व उन्होंने शिकायत की थी कि उन्हें जेल में जहर दिया गया, फिर भी गंभीरता से नहीं लिया गया। प्रथम दृश्य से न्यायोचित और मानवीय नहीं लगता। संवैधानिक संस्थाओं को ऐसे विचित्र मामले व घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। ये बिहार के पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव का बयान है। वहीं समाजवादी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लिखा गया, पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी का इंतकाल दुखद, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। शोकाकुल परिजनों को यह असीम दुख सहने की संबल प्राप्त हो, विनम्र श्रद्धांजलि। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने कहा, इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
अल्लाह से दुआ है कि वो मुख्तार अंसारी को माफ़िरत फरमाए, उनके ख़ानदान और उनके चाहने वालों को सब्र जमील अदा करे। अफजल अंसारी और यूसुफ अहमद अंसारी गाजीपुर के आवाम ने अपने चहीते बेटे और भाई को खो दिया है। मुख्तार साहब ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया था कि उन्हें जहर दिया गया था, बावजूद इसके सरकार ने उनके इलाज पर तवज्जो नहीं दिया। निंदनीय और अफसोसजनक है। यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी का नाम तो नहीं लिया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर इशारों पर उनकी मौत के बहाने योगी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार कर जिस तरह दूसरे रास्ते अपनाती है वो पूरी तरह से गैर कानूनी है। जो हुकूमत जिंदगी की हिफाजत नहीं कर पाए तो उन्हें सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार अराजकता के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। ये यूपी में कानून व्यवस्था का शून्य काल है। वहीं यूपी के पूर्व सीएम और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा, मुख्तार अंसारी की जेल में हुई मौत को लेकर उनके परिवार द्वारा जो लगातार आशंकाएं एवं गंभीर आरोप लगा रहे हैं, उनकी उच्च स्तरीय जांच जरूरी है ताकि उनके मौत के सही तथ्य सामने आ सके। ऐसे में उनके परिवार का दुख होना स्वाभाविक और कुदरत उन्हें इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। तो ये रहे उत्तर प्रदेश समेत देश के जो अन्य विपक्षी पार्टी है जिन्होंने ट्वीट कर मुख्तार अंसारी के परिवार वालों को दुख सहने की जिन्होंने ट्वीट कर मुख्तार अंसारी के लिए दुख व्यक्त किया और साथ ही साथ उनके परिवार के तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं इन पर एक उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की है। वहीं अभी खबर ये आ रही है कि मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम जुडिशियल मजिस्ट्रेट के निगरानी में होगा। 2 डॉक्टरों की पैनल करेगी उनकी पोस्टमार्टम और इनका वीडियोग्राफी भी होगा। तो इन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकल कर आता है ये भी जानकारी हम आपके सामने साझा करेंगे। जानकारी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।